वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में डिस्कशन किए थे, बताए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी समझने में। और सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस का कुछ स्ट्रक्चर्स भी हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक्स की ओर। ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, आप देख पा रहे हैं। सबसे नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सॉलिड्स का है, ये लिक्विड का है और ये गैसेस का है। जब ये तीनों फिगर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि सॉलिड्स में जो है, सॉलिड्स का जो पार्टिकल्स है वह पार्टिकल्स, वन पार्टिकल्स अटैच टू अनदर पार्टिकल्स, आप देख पा रहे हैं। ओके, उसके बाद सेकंड फिगर में जब हम देखते हैं, ठीक है, तो इस फिगर में क्या देखते हैं कि वन पार्टिकल्स जो है और कोई अगर दूसरा पार्टिकल्स है, ठीक है, दूसरा पार्टिकल्स है, तो वह दोनों के बीच कुछ ज़्यादा स्पेस भी है, जिसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हमने बताया था। देखिए, ये सब जो है एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो है कुछ ज़्यादा ही जो है और स्पेस बने हुए देख पा रहे हैं, है ना, बने हुए हैं ना ये सब, लेकिन सॉलिड्स में बहुत कम थे। वहीं अगर हम बात करें गैस में, तो गैस के जितने भी पार्टिकल्स है वह एक दूसरे से बहुत दूर है, एक दूसरे से क्या है, काफ़ी दूर दूर रहते हैं, है कि नहीं, और आराम से जो है रैंडमली इसके पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन कर सकते हैं, हमने बताए थे। लिक्विड में जो है वन पार्टिकल्स और अनदर पार्टिकल्स के बीच जो है, एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच में जो है ये गैप होने के कारण ही ये स्लिपिंग करते हैं। और लिक्विड को अगर हम जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप ही ले लेता है, लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए ऊपर भी एक और फिगर हम दिखा रहे हैं, यहाँ 3 फिगर दिया हुआ है सॉलिड्स, लिक्विड और गैस होगा। सॉलिड्स जो है वंडरफुल अट्रैक्शन पूरा स्ट्रांग होने के कारण देखिए ये सब क्या है, एक इस सब अटैच है, लेकिन लिक्विड में क्या है, लिक्विड में ऐसा नहीं है, सबका सब अटैच है क्या, नहीं है, लेकिन गैस पूरा क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखिए यहाँ भी दिखाया गया सॉलिड्स, लिक्विड और गैसों का स्ट्रक्चर्स को शो किया गया है ना। तो ये हमने पिछले वीडियो में समझाए थे, लेकिन ये फिगर हम नहीं दिखा पाए थे। आज हम न्यू टॉपिक्स, चेंज ऑफ स्टेट, हम यहाँ जानेंगे इस टॉपिक्स में कि स्टेट चेंज कैसे होता है। ठीक है, स्टेट चेंज होता है कैसे। सपोज दैट आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं उसी को कुछ समय के बाद थोड़ा हीट मिलती है इन्वायरमेंट से, तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इस लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो ये भापर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेट जो है चेंज होता ही क्यों है, क्या कारण है।
तो चलिए हम इस वीडियो में इस पॉइंट पे पूरा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ चेंज ऑफ अ स्टेट, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड। कहा गया है कि जब सॉलिड्स को गर्म किया जाता है तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे हम लोग देखते हैं लोहे की बड़ी बड़ी मोटी मोटी भी जो सॉलिड लोहे का बना लोहा जो होता है उसको 5000 डिग्री सेल्सियस के से क्रॉस किया जाता है तो वह जो मेटल्स भी जो है वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही बोला गया है व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इन चेंज इनटू लिक्विड, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू गैस। और जब वह लिक्विड को अगर गर्म किया जाता है तो वह लिक्विड भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन अ गैस इज कोल्डेड इट चेंज इनटू लिक्विड। और जब वह गैस को ठंडा किया जाता है तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन अ लिक्विड इज कोल्डेड इट चेंज इनटू सॉलिड्स। और जो वह लिक्विड को जो है ठंडा किया जाता है तो वह सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बड़ा लॉजिक यहाँ पर बातें की गई है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इनटू चेंज इन लिक्विड, जब सॉलिड्स को गर्म किया जाएगा तो वह किस में कन्वर्ट होता है, वह कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड में, है ना। किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। ओके, किस में हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू गैस। और जब इस लिक्विड को गर्म किया जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वह गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब उस गैस को ठंडा किया जाएगा, व्हेन ए गैस इज कोल्डेड इट चेंज इनटू लिक्विड। और जब वह गैस को ठंडा किया जाएगा तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन अ लिक्विड इज कोल्डेड इट चेंज इनटू सॉलिड्स। और जब वह लिक्विड को ठंडा किया जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड्स में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। दैट इज एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ। इफ आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर। जब आइस को गर्म की जाती है ना, जब आइस को गर्म की जाती है तो किस में बदल जाता है, वह वाटर में बदल जाता है। किस में बदलता है, वह वाटर में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इफ़ वाटर इज हीटेड इट चेंज इनटू स्टीम। जब ये वाटर को जो है गर्म किया जाता है तो किस में बदल जाता है, और स्टीम, भाप में बदल जाता है। ओके, इज अ स्टीम इज कोल्डेड इट चेंज इनटू वाटर। जब ये स्टीम को जो है ठंडा किया जाएगा तो वह जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ वाटर इज कोल्डेड इट चेंज इनटू आइस। और जब ये वाटर को जो है, यदि वह वाटर को ठंडा किया जाएगा, ठीक है, तो वह किस में बदल जाता है, आइस में। तो आइस क्या है, सॉलिड्स है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी बताए हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट को जब हीट किया जाएगा, देखिए इधर का एरो देखिएगा, ये साइड का एरो। ठीक है, जो सॉलिड्स को हीट किया जाएगा, ठीक है, तो क्या बदल जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और जब ये लिक्विड को जो है, जब ये लिक्विड को गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा इसको, तो किससे कन्वर्ट हो जाता है, ये जो है ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो डायरेक्शन भी आपको याद रखना है, डायरेक्शन क्या करना है, याद रखें। देखिए पहला क्या था आपका, सॉलिड्स को गर्म किए तो किस में बदल गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड को गर्म किए, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट हम बात करते हैं। ठीक है, अब ये गैस को जो है, ये गैस जो दिख रहा है, ये गैस को ठंडा किया जा रहा है, कूल। देखिए कूल,
ठंडा किया जा रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। और जब ये लिक्विड को जो है ठंडा किया जा रहा है तो वह किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड्स में, जिसको हम आइस कहते हैं। तो सॉलिड्स में क्या हो गया, तो सॉलिड कौन सा फॉर्म में था, कौन था वो, तो आइस था। कौन था, आइस था। आइस को हमने गर्म किया, तो आइस को जब हमने गर्म किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, वह वाटर में हो गया। ठीक है, वाटर को जब हीट किया हमने तो किस में, गैस में कन्वर्ट हो गया। ओके, और इसका जस्ट अपोजिट अगर हम चेक करें ठीक है, जस्ट अपोजिट अगर हम देखते हैं कि ये क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है। गैस को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वह लिक्विड में कन्वर्ट हो, जिसको हम वाटर कहते हैं। वाटर को जब हम ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वह आइस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो ये प्रोसेस है ना। अभी हमने जस्ट बताया था कि चेंज ऑफ अ स्टेट, चेंज ऑफ अ स्टेट है ये है ना। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं चेंज ऑफ अ स्टेट इन मैटर्स कैसे ये बदलता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं मेल्ट हो रहा है ना, और उसके बाद यहाँ पर जाकर वो गैस स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वही चीज़ों का डिस्कशन यहाँ भी किया गया है कि आइस था, है ना। ये आइस है, जैसे लिखा हुआ है द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैनोट मूव अबाउट। आइस का जो पार्टिकल्स होते हैं वह आपस में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बंधे होते हैं, जिसके कारण ये मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है, वाटर। द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फेदर अपार्ट। इसके जो है पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, इधर उधर रैंडमली जो है वह मूव कर सकते हैं। थर्ड में है बॉइलिंग वाटर। जब वाटर को बॉयल किया जाता है यानी हीट किया जाता है तो द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विक एंड रैंडमली। बहुत तेज़ी गति से ये जो है रैंडमली फॉर्म में जो है मोशन करने लगते हैं और वह स्टीम बन जाता है। तो मेल्ट हो गया, पहले आइस क्या करता है, मेल्ट करता है। मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो। चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर्स। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब यहाँ चलते हैं, वैसा लिखा हुआ मेल्टिंग, जिसको फ्यूज़न भी कहेंगे। ठीक है, when a solid is heated, the particles wing to vibrate with greater speed and wing to move more freely. Then at a particular temperature, the solid melt and change into liquid. The process of melting is also known as fusion. The temperature at which a solid metal melts is called the melting point. The melting point of ice is 0 degree Celsius और 223 Kelvin। जैसा कि बताया गया है मेल्टिंग यानी फ्यूज़न के बारे में मैं समझाना चाहूँगा कि जब सॉलिड्स को जब गर्म किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स जो हैं, किसके पार्टिकल्स, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। स्पीड एंड विंग टू मूव मोर। और इसके जो है पार्टिकल्स, सॉलिड्स के पार्टिकल्स जो हैं बहुत तेज़ी गति से जो है
रैंडमली मूव करने लगते हैं। देन एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड। कहा गया है कि ये पार्टिकुलर ये टेम्परेचर, जब टेम्परेचर दिया जाता है तो सॉलिड्स क्या करता है, मेल्ट करने लगता है और वह लिक्विड में बदलने लगता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेल्ट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। और जब ये जो है सॉलिड्स मेल्ट करके जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को ही कहा गया है आपका फ्यूजन कहा गया है। क्या कहा गया है, फ्यूजन नाम दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स विंग टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर स्पीड एंड विंग टू मूव मोर फ्रीली। Then at the particular temperature the solid melt and change into liquid. The process of melt is also known as fusion. The temperature at which solids melt is called the melting point. अब बताया गया है कि जब कोई सॉलिड्स जिस तापमान पर मेल्ट करता है यानी पिघलता है तो उसे कहा गया मेल्टिंग पॉइंट कहा गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्यूज़न क्या है, तो आपको यहाँ से इसका आंसर आसानी से दिया जा सकता है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कहा गया है कि बर्फ़ का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वह कितना है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन 223 केल्विन होता है। ठीक है, अब आपको हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे अब। ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड्स इन द लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इस मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी बताया गया अगर 1 kg the amount of heat energy required to change into 1 kg solids into the liquid at the atmospheric pressure, ठीक है, at this melting point is called latent heat of fusion। कहा गया है कि जब 1 kg सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, 1 kg सॉलिड्स को, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसी को कहा गया है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेटेंट हीट या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। यानी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, समझ में आ गया है। वेरी सिंपल है कि अगर 1 kg कोई सॉलिड से, सपोज दैट यहाँ बर्फ़ को दिखाया गया है, 1 kg बर्फ़ है, उसे जो है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत, एनर्जी मतलब हीट, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसे ही कहा गया है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न नाम दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। देखिए, इसमें बर्फ़ लिया गया था और बर्फ़ को चेक किया जा रहा है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ओके, अब हम बात करेंगे बॉइलिंग का। बॉइलिंग, आपको पता है बॉइलिंग होता क्या है। तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर देन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल एंड चेंज इनटू गैस यानी वेपर। बॉइलिंग इज द बल्क phenomenon when a liquid boils, the bulk of the liquid change into vapor. The temperature at which is a liquid state boiling is called its boiling point. The boiling point of the water is 100 degrees Celsius और 373 Kelvin। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग क्या है?
तो व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड बोला गया है कि जब कोई लिक्विड को गर्म किया जाता है, जब कोई लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं मूव इवन फास्टर, बहुत तेज़ी से उसकी गति करने लगते हैं। देन द पार्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड विंग्स टू बॉयल एंड चेंज इनटू गैस वेपर। कहा गया जब किसी लिक्विड को गर्म की जाती है तो उसके पार्टिकल्स जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण उसके जो पार्टिकल्स हैं रैंडमली बहुत तेज गति से मोशन करने लगते हैं और वह प्रोसेस को कहा गया है वेपर। बॉइलिंग इज bulk phenomenon when the liquid boil the bulk of the liquid change into vapor. The temperature which the liquid state boil in the called is boiling point। जब कहा गया है कि जिस तापमान पर जो है कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है उसी को कहा गया बॉइलिंग पॉइंट कहा गया, बॉइलिंग पॉइंट कहा गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कहा गया वाटर का जो डिग्री सेल्सियस में होता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस और कैल्विन में जो होता है 273 कैल्विन। यहाँ पर मैं एग्जांपल एक बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी। मान लीजिए किसी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो कैल्विन में कितना होगा? तो वेरी सिंपल है, क्या करनी है कैल्विन में फाइंड करने के लिए, तो कैल्विन में कितना होगा तो 37 प्लस हो जाएगा 273। ठीक है, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितनी हो गई 013, कितना हो गया 310 कैल्विन। ठीक है, कैल्विन में जब पूछा जाए तो जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा उसमें 273 ऐड कर देनी। ठीक है, और जब आपको कैल्विन में दिया हुआ रहे, मान लीजिए 473 कैल्विन दिया हुआ है वो यूनिट में, तो इसका अब सेल्सियस में कितना होगा? तो वेरी सिंपल है, सेल्सियस में फाइंड करने, डिग्री सेल्सियस में फाइंड करने के लिए क्या करना होगा 473 माइनस 273 क्या कर देना माइनस कर देनी है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है। ये आपका एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी जब 1 kg, ठीक है 1 kg लिक्विड को 1 kg लिक्विड को जो है गैस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे ही कहा गया है बॉइलिंग पॉइंट या और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसे ही कहा गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें 1 kg क्या है पानी है। अब 1 kg पानी को गैस में बदलने के लिए
जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, देखिए एनर्जी यहाँ से दिया जा रहा है ना गैस के थ्रू, इसको जलाया जा रहा है, तो ठीक है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे ही कहा गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? आपका नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि देखिए जस्ट सेम वही है कि क्या किया जा रहा है इसमें, पानी 1 kg वाटर्स है, उसको थर्मामीटर से मेज़र की जा रही है कि कितने टेम्परेचर इसका बॉयल होने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक है, जो कि यहाँ पर शो किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। देखिए कैसे मोशन करते हैं। ठीक है, तो जब सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स का पार्टिकल्स जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में है, जब ठंडा है, जब इसको गर्म किया जाता है तो इसके बीच जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाते हैं। इसके बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण ये मेल्ट होने लगते हैं। लिक्विड में जब ये ठंडी अवस्था में होती है तो इसके पार्टिकल्स कुछ जो है आपस में सटे सटे थोड़ी रहते हैं, लेकिन गर्म की जाती है तो इसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये इसके पार्टिकल्स मोशन करने लगते हैं। तो आई होप आज का वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम नेक्स्ट टॉपिक सब्लिमेशन और भी कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम फुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखें। थैंक यू।